over to you, Sir Khalid. Let me share my screen. Screen 2. Okay. You guys can see my screen now? जी स्क्रीन आपकी विजिबल अब चलें, ठीक है। अब स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी यस चलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं लैंग्वेज स्पेस जो है उर्दू में ही रखूँगा, सो आई डोंट माइंड इट, ठीक है। मेरी नेटिव लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद हुसैन है और मैं माइक्रोसॉफ्ट एलुमनाई हूँ। और मेरी जो वर्किंग स्पेस है, मैं ज़्यादा मल्टी क्लाउड, हाइब्रिड आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ट्रैक्स के अंदर काम करता हूँ, रिसेंटली इन जर्मनी। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरा सोशल मीडिया हैंडल, काइंडली ये आप लोग नोट कर सकते हैं, आई खालिद हुसैन। आप लोग लिंक्डइन के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन आर्किटेक्ट और मैं ज़्यादा काम जो है स्ट्रेटजी और टेक्निकल लीडरशिप में करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एलुमनाई, आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एंड देन इन यूरोप रीजन। सो मैंने अपनी स्किल्स को एनहांस किया है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और लेकिन मेरा जो कोर फोकस है वो हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी है और साइबर सिक्योरिटी के ट्रैक्स के अंदर मैं काम करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन थ्रेट प्रोटेक्शन के बारे में। पाकिस्तान के अंदर मैंने काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कह लें, या लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें। हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि जस्ट माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जस्ट ऑफिस एप्स, या ज़्यादा से ज़्यादा आप .NET को जानते हैं कि डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इज़ मच मोर देन दैट, ठीक है। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखें, यहाँ पे जो दुनिया है वो टोटली शिफ्ट हो रही है। अटैक्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल टाइप के जो टूल्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, या आप कह लें जो सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आउटडेटेड होती जा रही हैं। और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स क्लाउड जर्नी की तरफ जा रहे हैं, उस तरह से हमारा लैंडस्केप भी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा चाह रहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म, SaaS प्लेटफॉर्म से भी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से भी यूज़ करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, ऑन प्रेमिस से भी, होस्टेड एप्लीकेशंस। सो आपका जो लैंडस्केप है वो IT का खास तौर पे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, और फिर उन चैलेंजेस को माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 5 साल से लेके अभी तक, आई एम नॉट एडवोकेटिंग माइक्रोसॉफ्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग यू गाइस द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द फ्रेमवर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप को एवेलुएट कैसे किया है, इवॉल्व कैसे किया है पिछले 5 साल के अंदर, सिक्योरिटी की डोमेन्स के अंदर, या क्लाउड सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर, मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर। तो लेट्स बिगिन विद दैट। अब जो चैलेंजेस हैं वो है आपके पास ग्रोइंग लैंडस्केप। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक डेवलपर है, एक डेवलपर को पता चलता है कि जी उसने सेल्सफोर्स से एक एप्लीकेशन जो है ना वो यूज करनी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लोकली है, उसको अनलॉक करना है आपने अपने IT को, कि जी जाएं और कनेक्ट करें दूसरे क्लाउड वेंडर्स के साथ। फिर इसी तरह आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जितने हम मल्टीपल सॉल्यूशंस यूज करते हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर या IT के अंदर, उतना ही हम रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, अटैक सरफेस रिडक्शन जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे अटैक सरफेस रिडक्शन इंक्रीज होता है, इसी तरह हमारी जो कॉस्ट हैं, जो रिस्क हैं प्रोटेक्शन के, वो भी बढ़ते जाते हैं। ये एक चैलेंज है। फिर दूसरा चैलेंज वो ये है कि आपके जो अटैकर्स हैं या थ्रेट वेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आजकल एक टर्म यूज हो रही है, रैंसमवेयर एज अ सर्विस। लोग आपके बिहाफ पे रेड टीमिंग करते हैं, ठीक है। और आपके जो एनवायरनमेंट है उनकी जो ग्रोथ है, मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अभी कुछ एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म है ओवरनाइट इवॉल्व करते हैं। जिस तरह आपको टिकटॉक का पता होगा, टिकटॉक 1-1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम 1-1.5 साल के अंदर उसने कितनी ग्रोथ की है। तो इसी सेंस के अंदर देखें कि बहुत सारे लोग ओवरनाइट एप्लीकेशंस जो हैं वो पॉपुलर हो जाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डेटा की एप्लीकेशंस हैं,
तो जैसे ही आपकी हाई ग्रोथ होती है, वैसे ही आपको उस फुटप्रिंट को, उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है और उसके लिए फिर आप ओवरलोडेड हो जाते हैं। फर्ज किया, मैं एग्जांपल देता हूँ कि पिछले दिनों जो व्हाट्सएप के साथ और सिग्नल के साथ या दूसरी एप्लीकेशंस का जो एक कंट्रोवर्सी चली थी, तो क्या हुआ था प्राइवेसी लॉस के ऊपर कि लोगों के सिस्टम जो है वो काम करना स्टॉप हो गए थे और बहुत सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो है वो सामने आई थी। तो दिस इज अनदर चैलेंज। ठीक है कि आप एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाती हैं तो आप उनको हैंडल कैसे करेंगे। तो अभी लास्ट जो अगला चैलेंज जो है वो सॉक का है। लोग बात करते हैं सिक्योरिटी की, लेकिन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वो भी ओवर अलायंस्ड होते हैं, ओवरलोडेड हो जाते हैं। राइट लोग नहीं मिलते आपको कि आपने एक टेक्नोलॉजी क्रिएटिव अभी क्रिएट की है, लेकिन उसके ऊपर आपको आइडिया ही नहीं है कि हाउ टू हैंडल इट। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट पहले बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन उसकी रिस्क असेसमेंट, इसके रिस्क फैक्टर्स, उसके जो यूजेज पैटर्न्स होते हैं वो बाद में आपके फ्लॉज एक्सपोज होते हैं। तो वहां पे आके काफी चीजें जो है वो टूलिंग के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, टीम्स की रेडीनेस के ऊपर जो है वो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये तो तीन तरह के चैलेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो दुनिया के अंदर अभी इवॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिक्योरिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस। देखें, मैं मोस्टली एज अ लेमैन के तौर पे मैं पढ़ाता भी हूँ पिछले 6-7-8 साल से। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्स हैं, डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नेटवर्क है। आपकी आइडेंटिटीज आपने डिवाइसेस को मेक श्योर करना होता है कि दे कैन एक्सेस सिक्योरली योर डेटा फ्रॉम योर एप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गेटवेज, कनेक्टिंग थ्रू द नेटवर्क। आप किस तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। अब होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने इस पूरी पिक्चर को सिंप्लीफाई कैसे किया है। आप लोग को शायद मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर शेयर करता हूँ, बताता हूँ इसके ऊपर कि यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीक पॉइंट्स हैं या अटैक वेक्टर्स हैं वो हैपन कैसे होते हैं, और उनके ऊपर जो अभी थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट के अलावा, वो कैसे हैंडल करते हैं और वो किन एरियाज के अंदर फिट इन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिसाल एग्जांपल आप ले लें कि आपके पास सबसे ज्यादा जो फिशिंग अटैक्स होते हैं, आपके जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, वो ज्यादा सबसे ज्यादा जो है वो ईमेल के थ्रू होते हैं। वहां पे भी कुछ वेंडर्स काम करते हैं, ट्रेंड माइक्रो है, सिमेंटिक है, व्हाटएवर, बहुत सारे नाम है। फिर उसके बाद आपकी मशीन के ऊपर जो एंटीवायरस इंजन है, क्राउड स्ट्राइक है, आपके पास कैस्पर स्काई है, फायर आई है, व्हाटएवर, आप लोग उसको यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास यूजर अकाउंट मैनेजमेंट है, जिसको आप ऑक्टा है, पिंग आइडेंटिटी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इज अ लीडर इन दैट स्पेस। ठीक है। साइबर आर्क है, साइबर आर्क इज अ वेंडर जो कि आपको प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आप कौन सी चीज किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा। ठीक है। तो एक्साबीम है, इसी तरह नेट स्कूप है। तो डिफरेंट ये पिक्चर्स आपके पास बनती हैं। अब मुझे एक छोटी सी, मैं एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से लैंडस्केप को फिक्स किया हुआ है, आपको हर जगह पे एक डिफरेंट इंजीनियर जो है वो चाहिए होगा इन इन प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपके पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, साइलोस के अंदर है। आपको एटलीस्ट 3 से 4 लोग चाहिए होंगे जो इन चीजों को हैंडल करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, डिफरेंट बैकएंड मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कैसे सॉर्ट किया है, हियर यू गो। माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, दैट इज प्रोवाइडिंग एंड टू एंड। आपको हर लेवल पे सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ तक जाएगी। और ब्यूटी क्या है माइक्रोसॉफ्ट की, दे आर कंसोलिडेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, सब की सब इंफॉर्मेशन जो है ना एक ही जगह से कनेक्ट होती है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी ग्राफ के बैकग्राउंड में। तो आपस में डेटा जो है वो कोरिलेट होता है, और आपकी जो ऑटोमेशन है दैट यू कैन जनरेट। आप एआई यूज करना चाहें, मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज करना चाहें, जुपिटर नोटबुक्स को लेके आना चाहें, यू कैन ब्रिंग इन, आप लेके आ सकते हैं। रीजन क्या है कि आपकी जो हर प्रोडक्ट है हर लेयर के ऊपर एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है। जब आपकी एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट को सिग्नल ही नहीं देगी तो वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो अपनी लेयर या अपने अटैक ऑफिस के अंदर जाके उसको प्रोटेक्शन कैसे देंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा गेन किया है ग्राउंड, और इन्होंने एक कंसोलिडेटेड सोल्यूशन जो है वो बिल्ड किया है। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट्स सेट ऑफ लेयर्ड सिक्योरिटी,
डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन बट ऑल द प्रोडक्ट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर और उनका डेटा सारे का सारा कंसोलिडेट होता है। अब अगर मैं बिग पिक्चर के अंदर बात करूं यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है 40 प्लस कैटेगरीज को जो है वो यूज करता है अपने सिक्योरिटी सेशंस के अंदर या सिक्योरिटी की ऑफरिंग्स के अंदर, जो कि अमेजोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड क्लाउड को आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं बात कर रहा था सिग्नल्स की, तो आपकी एप्स, एंड पॉइंट, यूजर डेटा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट प्रोटेक्शन। और दूसरी साइड पे आपका जो डेटा सेंटर है, इसके अंदर आपकी आईओटी है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है, कंटेनराइजेशन है, SQL सर्वर है, वेब एप्लीकेशंस हैं, आपकी सर्वरलेस एप्लीकेशंस हैं, और आपके जो VMs हैं, they all are consolidating into one track that is called Microsoft Modern SOC Sentinel, Azure Sentinel, we can say like that। और इस सेंटिनल के अंदर आप डेटा इंजेस्ट कर सकते हैं गूगल से, अमेजोन से, वट एवर आपके पास API होनी चाहिए, या आप उसको ऑन प्रेमिस से भी लेके जा सकते हैं, डज नॉट मैटर। आपको जस्ट क्या है, लॉग कलेक्टर जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं। तो ये इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने थ्रेट प्रोटेक्शन लैंडस्केप के अंदर एक कंसोलिडेशन दी है कि आप जिस डायरेक्शन में भी काम करना चाहते हैं, आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। तो ये इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस किया है। अब ये इंटीग्रेट कैसे होता है, इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर आप लिनक्स, मैक, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज endpoints, Windows servers endpoints, any kind of thing you can connect it with। और फिर आपकी जो आइडेंटिटी है, ऑथेंटिकेशन है, फिर आपकी जो SaaS की एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड ऐप सिक्योरिटी है, और आपका जो एसेट मैनेजमेंट है, यानी आपका जो डेटा सेंटर साइड है या टेक्निक है, they are all consolidating into one point, that is modern SOC SIEM, security incident and event management solution, or SOAR solution, we can call it like that। SOAR as a service, security orchestration, automation and remediation। ठीक है, दुनिया अब ऑटोमेशन की साइड के ऊपर मूव हो रही है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब मैं जस्ट आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर एक सोल्यूशन बाय किया है, एक कंपनी CyberX के नाम से, दैट इज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट इसी पोस्टर के अंदर इंटीग्रेट करने जा रहा है। तो ये तो था एक बिग पिक्चर। तो अभी हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स के अंदर डीप डाइव करते हैं। देखें, माइक्रोसॉफ्ट की जो सिक्योरिटी है, मैंने अगेन स्टार्ट के अंदर बोला कि माइक्रोसॉफ्ट को लोग अभी तक हमारे पाकिस्तान के मार्केट के अंदर खासतौर पे जो लोग जानते हैं, दे नाउ दैट, बट मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी जो है, हम लोग .NET डेवलपमेंट स्टैक और ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि हमारा वास्ता इतना नहीं पड़ता। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 4 पिलर्स पे काम करता है सिक्योरिटी के हवाले से, दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट इज द लीडर इन दैट, और थ्रेट मैनेजमेंट, थ्रेट प्रोटेक्शन है, और फिर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है, और फिर हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो लेट्स मूव इनटू आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इससे पहले एक इसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि आगे नेक्स्ट 5 to 10 years के अंदर 2.2 मिलियन जॉब्स हैं सिक्योरिटी ट्रैक्स के अंदर। तो कम आउट ऑफ इट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, इन चीज़ों को सीखें। इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं। अब आप लोग कहते होंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है। मैं एक जनरल पॉइंट देने लगा हूँ, भाई यू आर सिटिंग इन ग्लोबल विलेज, आपके पास राइट स्किल्स हैं। कंपनी अगर US में सिलिकॉन वैली के अंदर बैठी हुई है, उसको पता है कि फलां बंदा पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जो कि एक्सपर्ट है, दे विल पिक यू अप। आपको पाकिस्तान से भी लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, और ये सारा जो इकोसिस्टम है, इंडिया के अंदर भी यही चीजें चल रही हैं कि दे हैव अ राइट स्किल्स, सो ट्राई टू बिल्ड अप योर स्किल्स, दैट्स मैटर्स। ठीक है, डोंट थिंक इन द फीट ऑफ योर्स राइट नाउ कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, पहले अपने आप को आप स्किल तो करके देखें, लिंक्डइन के ऊपर लेके आए, अपनी स्किल्स पब्लिश करें, ब्लॉगिंग करें, लोग आपको खुद फॉलो करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये दैट इज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन प्लीज। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके ऊपर। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आपके पास सबसे पहली बात ये होती है कि आपका जो
ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, आपका यूजर नेम पासवर्ड है, या आपका जो IAM पार्ट है, दैट शुड बी अ सीमलेस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपका अडेप्टिव एक्सेस, यानी आप अपनी टर्म्स कंडीशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकें, और फिर आपके पास प्रॉपर एक आइडेंटिटी गवर्नेंस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफाइड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, कि आपके अगर एम्प्लॉयज हैं, आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, पार्टनर्स हैं, they want to connect it with multi-cloud, they want to connect it with SaaS applications, on-premise infrastructure, Microsoft provide you the seamless solution कि आप अपने एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं तमाम की तमाम चीज़ों को। आपको कोई एक्स्ट्रा फी या चार्जेस जो है ना वो पे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटजी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इस बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गेन किया है कि आप एजूर एक्टिव डायरेक्टरी को एज ए मास्टर आइडेंटिटी IAM कंट्रोल रखें, Amazon को सिंगल साइन ऑन कर दें, गूगल को सिंगल साइन ऑन कर दें, वट एवर सेल्स फोर्स के साथ आप सिंगल साइन ऑन कर सकते हैं। आपको यूजर्स मैनेजमेंट की या आपको डिफरेंट डाटाबेसेस मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। आप जितने ज्यादा एक्स्ट्रा अकाउंट्स क्रिएट करेंगे मैनेजमेंट के लिए, उतना ज्यादा आपके लिए रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। अभी मैं आप लोगों को रेशो बताता हूं कि मल्टी फैक्टर जो है वो 99% जो आइडेंटिटी थेफ्ट अटैक्स हैं उनको उनसे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और आप लोगों को मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एक स्टडी है कि 90% ऑर्गेनाइजेशन अभी भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करती। रीजन ह्यूमन फैक्टर की वजह से कि लोग सेकंड एफर्ट पे जाना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। एज अ ह्यूमन, दैट इज नॉट फ्लॉ इन द टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑन द साइड ऑफ द पीपल। सो एक फॉर्मूला है पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, के लोग पहले होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसेस आते हैं, फिर टेक्नोलॉजी आती है। तो हमारे यहाँ, ये नहीं मैं बात कर रहा पाकिस्तान की, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये एक फैक्टर है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। IT के लोग कर लेते हैं, लेकिन एंड यूजर को आप कैसे समझाएंगे? एक प्लांट ऑपरेटर है, ही डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन आपको उसको एजुकेट करना होगा। चले, अब हम बात करते हैं आगे, प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटीज विद कंडीशनल एक्सेस। आप कंडीशनल एक्सेस की बेस के ऊपर आपकी एप्स एंड डेटा ये आपके पास अवेलेबल है। अब मैं एक यूज केस बनाता हूँ कि एक फाइनेंस का यूजर है, डिवाइस उसकी कंप्लाइंट होनी चाहिए, एप्लीकेशन उसने फाइनेंस की एक्सेस करनी है जो कि अदर साइड पड़ी हुई है। मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, और आपका एक्सेस तब मिलेगी अगर आप अपनी कंप्लाइंट डिवाइस से, मैनेज डिवाइस से लॉगिन होंगे, क्योंकि फाइनेंस का मैटर है ना। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशनल वैलिडेशन रख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर पे जा सकते हैं। आपकी अगर डिवाइस वैलिडेटेड नहीं होगी, कंप्लाइंट नहीं होगी, आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। आप अगर उस यूजर ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, आप नहीं मिलेंगी, आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपने रियल टाइम कोई ऐसा इशू किया या प्रॉब्लम किया जिसके ऊपर आपकी डिवाइस जो है वो किसी शेयर्ड IP से डिटेक्ट हुई, योर एक्सेस ऑटोमेटिकली बीइंग ब्लॉक्ड। ठीक है, तो आप कंडीशनल एक्सेस अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के कंडीशंस रख सकते हैं। That is not just for cloud applications, any kind of application, bring in that application with Microsoft platform, Azure AD। आपकी ऑन प्रेमिस एप्लीकेशन है, आपकी किसी और क्लाउड में होस्टेड है, जस्ट डू द प्रॉक्सी थ्रू Azure AD, और उसके ऊपर या उसको आप रजिस्टर कर दें एज ए एप्लीकेशन, आप सर्विस प्रिंसिपल नेम के थ्रू उसकी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दें, तो आपके लिए वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसके ऊपर वो कंडीशनल एक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। लोगों का ध्यान में यही होता है जी कि ये पता नहीं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही है, नहीं, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, एनी प्लेटफॉर्म, आपने उसकी आइडेंटिटी लाइब्रेरी के अंदर जाके ऑथेंटिकेशन जो है ना वो एजूर से करवानी है, यू कैन अचीव दैट गोल। तो अब हम आते हैं इस पे, इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, आपके पास इम्पॉसिबल ट्रेवल्स हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जर्मनी में बैठा हुआ हूँ और यकदम जो है मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ से फ्रैंकफर्ट से, और 5 मिनट के बाद मेरी आइडेंटिटी जो डिटेक्ट होती है सिंगापुर में, और 10 मिनट के बाद मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो सिएटल से डिटेक्ट होती है। इट मींस दैट इज इम्पॉसिबल ट्रैवल, और सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और आपके यूजर को एक्शन लेने पे मजबूर करेगा कि भाई आप वेरीफाई करो, अदरवाइज यू विल बी गेट ब्लॉक्ड, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है XYZ, उसके अगर 30,000 यूजर हैं, तो आपकी हेल्प डेस्क IT जो है वो टोटली आउट ऑफ नंबर है कि 30,000 यूजर्स को 24/7 हैंडल कैसे करेंगे।
there you need intelligence, artificial intelligence solution के जो आपके बिहाफ पे उस पूरी कैलकुलेशन को, उस पूरे मैकेनिज्म को लेके चले। तो इसी तरह आप कनेक्ट ऑल योर यूजर्स, आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजर्स को Oracle से, SAP से, HR सिस्टम से डायरेक्टली आप लेके जा सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स को आप लेके कनेक्ट कर सकते हैं। आपने आइडेंटिटी कनेक्ट करनी है फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, व्हाटएवर, आप उनको ऑन प्रेमिस एप्लीकेशंस को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप सिंगल साइन ऑन सेटअप करना चाहते हैं एनी क्लाउड एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है अराउंड नाउ 3000 प्लस एप्लीकेशंस ऑन देयर कंट्रोल प्लेन। आप उसके ऊपर जाके कनेक्टिविटी कर सकते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर। दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको बहुत ही इजी ग्राउंड प्ले कर रहा है, इजी ग्राउंड दे रहा है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ B2B कोलैबोरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज के साथ आप कस्टमाइजेशन सिक्योरिटी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह आपके जो कस्टमर्स हैं जिनकी आइडेंटिटी आप मैनेज नहीं करना चाहते, दैट यू कैन कनेक्ट इट विद एज एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, आप उनको ब्रिंग इन कर सकते हैं विद देयर ओन आईडीज, यू डोंट केयर अबाउट दैट। और उसके बाद आपके पास यूजर्स का एक्सपीरियंस जो है वो इंतहाई सीमलेस है। आपको एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन से आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक के थ्रू आप सिंगल साइन ऑन करेंगे एंड आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन की साइट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, आपके पास जो सिक्योर एडेप्टिव एक्सेस है, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो रिस्क असेसमेंट होती है, रेमिडिएशन होती है, आपको कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज की बिहाफ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयर बेस्ड ऑन द रिस्क। अगर आपकी मशीन, आप लॉगिन हैं, आप ऐसा कॉर्पोरेट रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं जो कि फाइनेंस से बिलोंग करता है, रिटेल से बिलोंग करता है, और आप बैठे हुए इंटरनेट कैफे के ऊपर जाके, यू कैन नॉट एक्सेस दैट। रीजन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्क करेगी कि you must be on trusted validated IP address and trusted device, not on the net cafe। और ये हैबिट्स होती हैं, हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं मोबाइल फोन से अपने कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, दैट्स नॉट गोना हैपन। और फिर इसी तरह आप एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वैलिडेट करता है कि आपके जो एंड पॉइंट पॉलिसीज हैं वो ओबे कर रही हैं या नहीं कर रही आपके डिवाइस के ऊपर। अगर नहीं कर रही तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाता है या आपके उस डिवाइस को ही डेटा ही वाइप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आपके पास आती है आइडेंटिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि आपने कुछ यूजर्स को एंटर करवाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उन यूजर्स ने, या आप कह लें कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया 3 महीने के लिए, और उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने 3 महीने लेट्स सपोज काम किया, और 3 महीने के बाद उन 300-400 यूजर्स का डेटा जो है वो कौन मैनेज करेगा, उनकी एक्सेस कौन रिवोक करेगा? क्या आप हेल्प डेस्क को कहेंगे कि जाके 1 बाय 1 क्लिक नेक्स्ट और यूजर्स को जो है ना किक आउट करे ऑर्गेनाइजेशन से? नहीं, वहां पे आपको आइडेंटिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिर आपके पास है प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट इज रियली पावरफुल फीचर, दैट इज हेल्प यू द ऑर्गेनाइजेशन को, ये हेल्प करता है कि आप अपने यूजर्स को किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स पे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक्सेस दें। हम ह्यूमन ब्रेन है ना, कि फर्स्ट अभी मैंने 7 को एक्सेस दी है एक टेनेट की, जब एक एक्सचेंज सर्वर की दे दें, शेयर पॉइंट की दे दें, या एक एप्लीकेशन की दी है, और मैं ह्यूमन ब्रेन हूं, मैं भूल जाऊंगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन सिस्टम नहीं भूलेगा। वहां पे आपके पास पूरे का पूरा एक अप्रूवल सिस्टम होता है और आपकी ऑडिटिंग जो है वो एनेबल्ड होती है। तो ये तो है आइडेंटिटी सिक्योरिटी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का जो फुटप्रिंट है, दे आर एनहांसिंग दैट। आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग न्यूज में भी पढ़ते रहते होंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट इज द लीडर इन दिस एरिया। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 60 to 70% ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट का आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है। दैट इज प्रीटी सिक्योर, वेल मैनेज्ड, वेल गवर्नड, और सिक्योरिटी के लिहाज से दैट इज नंबर 1। बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट 100% करेक्शन है, गैप्स होते हैं हर प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन स्टिल पीपल यूजिंग वाइडली मोर देन 60%। हम बात करते हैं थ्रेट प्रोटेक्शन की। तो थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर आपके पास जो लैंडस्केप है वो, एक तो पहली बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटा एट रेस्ट को भी इनक्रिप्ट करता है, डेटा इन ट्रांजिट भी इनक्रिप्टेड होता है, और इन यूज आपकी जो हार्डवेयर बेस्ड सिक्योर इनक्लेव्स हैं उनको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं।
अब माइक्रोसॉफ्ट की जो थ्रेट प्रोटेक्शन की जो SecOps की स्ट्रेटजी है वो क्या है माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपके पास ये है कि आपके पास ट्रायंगल बना दिए माइक्रोसॉफ्ट ने, एजोर डिफेंडर दैट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिनक्स, विंडोज, AWS, आप कह लें गूगल, आपकी मैक, विंडोज, व्हाटएवर, आप कोई प्लेटफॉर्म ले आए, माइक्रोसॉफ्ट इज कवरिंग दैट। और ऑन द टॉप आपके पास क्लाउड नेटिव एनी डेटा एनी एंटिटी, आप सेंटिनल को डेटा जो है वो सेंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास एक होलिस्टिक पिक्चर है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिक्योरिटी और थ्रेट मैनेजमेंट कंप्लायंस ऑफरिंग्स को कैसे एनहांस किया है डिजिटल वर्कप्लेस और AWS यानी आपके मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी के अंदर। अब आप लोग के ध्यान में होगा कि AWS इज अ लीडर, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन AWS डोंट वर्क इन दिस एरिया, दे आर कंप्लीटली लैकिंग इन दिस एरिया। गूगल भी इस एरिया के अंदर काम नहीं करता, डिजिटल वर्कप्लेस के अंदर गूगल का और AWS का रोल ही नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, डेटा सेंटर्स के अंदर वो कंपीटिंग सिचुएशन में है विद Azure, that's I admit that। चलें अब सेंटिनल की बात करते हैं। तो सेंटिनल जो है ये आपके पास सोर्स सोल्यूशन है, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, रिमीडिएशन एंड रिस्पांस। इसको टोटली माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटोमेशन थ्रू प्लेबुक्स, जुपिटर नोटबुक्स, AI, थ्रेट इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और विजिबिलिटी के बेस के ऊपर बिल्डअप किया है। अब ये सोल्यूशन जो है ये क्या करता है कि ये आपकी जो आइडेंटिटीज हैं, आपके जो यूजर्स हैं, आपकी जो डिवाइसेस यूज होती हैं, आपकी जो एप्लीकेशंस यूज होती हैं, ईमेल सर्विसेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, इनका सारा का सारा डेटा जो कंसोलिडेट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी की जो ग्राफ API है, दैट इज बैकबोन फॉर एवरीथिंग। आपके सिग्नल सारे के सारे वहां पे कंसोलिडेट होते हैं अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर हम आए तो इसके अंदर मल्टी क्लाउड कवरेज है, इसके अंदर आप SQL सर्वर कनेक्ट है, आपके पास स्टोरेज, VMs, containerization, IoT, network traffic, everything you can consolidate into one pane of glass। आप एक साइड पे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेशन जहाँ पे जनरेट हो सकती है कि आपके बिहाफ के ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग करेगा। दैट्स हाउ सिक्योरिटी एंड थ्रेट लैंडस्केप इज इवॉल्विंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो डिस्कवरी जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अब मैं एक कंपनी है XYZ और उस XYZ कंपनी के अंदर मुझे एक लैपटॉप दे दिया गया है और उस लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है कि मैं कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करता हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शैडो IT। और वहां पे मैं एक ब्लंडर भी करता हूं, कौन सा, कि मैं अपनी कॉर्पोरेट आईडी को डिफरेंट पर्सनल मीन्स के लिए यूज करता हूं यूजिंग द सेम पासवर्ड। दैट्स अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। हैकिंग क्यों होती है कि हम अपनी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटीज होती हैं उन्हीं को यूज कर रहे होते हैं, जूम के लिए उसी को हम यूज कर रहे होते हैं, प्रोसाइट के लिए उसी को हम यूज कर रहे होते हैं, स्लैक के लिए। और ह्यूमन ब्रेन है, हम रेपिटेटिव होते हैं और वही पासवर्ड हम यूज करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पासवर्ड होता है। और इन केस दूसरा थर्ड पार्टी पर्सनल प्लेटफॉर्म हैक होता है तो हैकर्स डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल आईडीज कौन कौन सी हैं, दे रीच आउट यू डायरेक्टली ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन और वहां से ब्लंडर स्टार्ट होता है। और हमारे लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता, हम लोग इस चीज की केयर नहीं करते। तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिटेक्ट करता है आप शैडो IT कौन कौन सी जगहों पे कर रहे हैं और आपके अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको विजिबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजेशंस को, आपके यूजर्स किन किन एप्लीकेशंस को किस किस तरह से कौन कौन सा डेटा जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। दैट इज नॉट सैंक्शन्ड टू यूज। तो अब हम बात करें इसके ऊपर क्लाउड ऐप सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा मल्टीपल जो है वो सैंक्शन्ड एप्लीकेशन, क्लाउड थ्रेट्स, इन सब चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, होम ऑफिस से अनमैनेज डिवाइसेस, मैनेज डिवाइसेस, व्हाटएवर। मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी है इसके अंदर भी।
तो एज्योर है, अमेजोन है, गूगल है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सेल्सफोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप फिर एक्शंस ले सकते हैं कि आप इन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। अगर कोई वायलेशन करेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीटली विजिबिलिटी देता है कि आपके यूजर्स क्या कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन के ऊपर डेटा आप एक्सफिल्ट्रेट करेंगे तो आपकी डिटेक्शन होगी। मैं एंड पे जाके लेता हूँ। अब अगला पिलर जो है हमारा, थर्ड पिलर जो था वो था इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन का। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये आता है, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज सिटिंग विद वन लीडिंग बैंक इन पाकिस्तान, 2017 की बात है। मुझे उनके सीआईओ बोलते हैं कि खालिद हमें प्रॉब्लम ये है कि हम नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को सेंड करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन gonna leak instantly within 5 to 10 minutes to social media, whatever media houses। तो वहां पे क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन नहीं, सोल्यूशन जो है वो नहीं होते, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने मुझे एक ईमेल की है, ईमेल मैं वहां से कॉपी करता हूँ, फेसबुक से मैं लीक आउट कर देता हूँ, किसी को क्या पता कि मैंने क्या किया है। बट यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट डेटा एनीवेयर, एनी प्लेटफॉर्म, एनी रीजन, एनी काइंड ऑफ डेटा। तो आप डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑन प्रेमिस है, ऑन क्लाउड है, आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर और अपनी एप्लीकेशंस को आप कॉन्टेक्स्ट अवेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को आप अपडेट कर सकते हैं जो डेटा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके जो एंड पॉइंट्स हैं, आप जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं क्लाउड के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो असाइंड होता है कि आप इस डेटा को कॉर्पोरेट एप्लीकेशन से पर्सनल में शिफ्ट ही नहीं कर सकते, आप वहां पे उसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर अब अगर बात करें कि आप जो अफेक्टिव पॉलिसीज वायलेशन करते हैं, इनसाइडर रिस्क, अभी क्या होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। मैं भी आपको छोटा सा एक यूज केस बताता हूँ यहाँ पे, होपफुली मैं अपने टाइम के अंदर इसको कवर भी कर पाऊँ। यूज केस ये है कि अब फर्ज किया मैं और साद एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनसाइडर रिस्क क्या होता है, सबसे बड़ा थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी इनसाइडर है, आउटसाइडर तो है ही है, वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब साद मेरे साथ बैठा हुआ है, साद ने एक लिंक कॉपी किया इंटरनेट से, दैट लिंक गना बी अ malicious और समथिंग lucrative offer for me, और अब साथ जो है वो मुझे सेंड कर रहे हैं इंटरनली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाया टीम्स और वाया ईमेल, मुझे सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सेम टनल के अंदर सेंड किया है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेंड किया है, लेकिन वहां पे कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है या सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी साथ मेरे साथ चैट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया लिंक, और अब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा, वहां पे मुझे एक ऑफर आती है, हवाई की ऑफर है, वट एवर जी, आपको जी ट्रिप मिल रहा है, आपके लिए ये इतना बोनस निकल आया आपका, वट एवर, मैं एज एंड यूजर की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर रिस्क। और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ट्रैप हो रही हैं कि आपके एंड यूजर्स मिस्टेक करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। रीजन क्या होती है कि आपका जो मेल सिस्टम है, आपके जो सिस्टम्स हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि दैट इज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, और अगर कोई इनके ऊपर पॉलिसी वायलेशंस करेगा तो आपके सिस्टम आपको अलर्ट्स जनरेट करेंगे, आपके इंफॉर्मेशन के जो लेबल्स हैं या आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा टाइप्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। वायलेशंस अगर कोई करेगा, दे हैव टू प्रोवाइड बिजनेस जस्टिफिकेशन दैट इज लॉग्ड इन द सिस्टम। अगर फर्ज किया मैंने इंफॉर्मेशन टाइप, मैंने अपना पासपोर्ट नंबर है, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर है, हेल्थ इंश्योरेंस नंबर है, अभी फर्ज किया जर्मनी के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं टाइप करके सेंड करता हूँ किसी को, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट करेगा कि सॉरी खालिद, यू कैन नॉट शेयर दिस काइंड ऑफ डेटा दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड दिस इज अ पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये PII है, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। अब अगर मुझे इसको शेयर करना ही करना है किसी भी सूरत में, तो वहां पे वो मुझे कहेगा ओके यू कैन ओवरराइड, आप यहाँ पे बिजनेस जस्टिफिकेशन दे दें, आपका जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल कर लेगा बाद में। अब अगर मैंने ये प्रोसेस कर दिया है, अब अगर मैं बाद में क्लेम करता हूँ सॉरी मेरी इंफॉर्मेशन जो है ना रॉन्गली सेंड हो गई थी, तो आपके पास सिस्टम के पास आपकी जस्टिफिकेशन आपने जो लीगल को प्रोवाइड की है वो पड़ी हुई होगी। दे कैन से दैट यू कंसेंटेड दिस टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
So that's how Microsoft is managing that. और फिर आगे बात आती है आपके पास कंप्लायंस कम्युनिकेशन की। तो कंप्लायंस कम्युनिकेशन क्या है कि फर्ज किया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट वेंडर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है वो लोग ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। रीजन क्या होती है कि जब आप पार्टनर B2B मॉडल के अंदर काम कर रहे होते हैं तो लोग, आपको पता है, बैकडोर्स ढूंढते हैं। तो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता। आप कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कंप्लायंस है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, हैरेसमेंट है, व्हाटएवर, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, वर्क प्लेस एथिक्स के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दैट इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम अगर बात करें एंड पॉइंट मैनेजमेंट की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी के अंदर, जो ड्रॉबैक है सिक्योरिटी के अंदर, वो आपकी एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। अगर आपकी एंड पॉइंट डिवाइसेस के अंदर, मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस, एंड्रॉयड, iOS, मैक, विंडोज, व्हाटएवर, एनी डिवाइस, एनी OS, दैट्स प्रीटी क्लियर। और यहाँ पे बात आती है आपके पास, अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये देखिए, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, अब फर्ज किया मुझे एक ईमेल आती है जहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं उसको फेसबुक के थ्रू लीकेज ट्राई करता हूँ। यानी ये मेरी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है और ये मेरा पर्सनल डेटा है, तो आई कैन ब्लॉक दैट। मैं कर नहीं सकता, मैं यहाँ से डेटा कॉपी नहीं कर सकता कॉर्पोरेट एप्लीकेशन से पर्सनल एप्लीकेशन साइट के ऊपर, और दैट इज कॉल्ड मैम। और अगर मैं पूरे के पूरे डिवाइस को मैनेज करता हूँ, अगर ये मेरी डिवाइस पर्सनल है, ये मेरी डिवाइस जो है वो कंपनी ओन्ड है, तो कंपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कर रही होती है ताकि आपको एंटीवायरस, हर तरह से आपको सेफ्टी हो। दैट इज एक्चुअली द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड security, compliance, identity. I sum up whole conversation from the last 20-30 minutes कि ये आपकी पूरी की पूरी आपकी सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और कंप्लायंस है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्चुअल में थ्रेट लैंडस्केप होता क्या है। हम बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी की। अब मैं एक जनरल गेटवे डिजिटल वर्कप्लेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, थ्रेट प्रोटेक्शन से हट के क्लाउड सिक्योरिटी यानी आपके डेटा सेंटर जो एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेस है, उनकी बात करने लगे हैं, ठीक है। तो अब हम जब बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर आपको पता है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, आपके पास SaaS एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो डिफरेंट तरह के स्टैट्स मार्केट के अंदर जो है ना अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट के अंदर कौन सी एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं और उसका बिहेवियर क्या है, कितनी वो क्रिटिकल है और वो कितने सेगमेंटेड वे के अंदर आप रखेंगे। अभी आप ये कभी भी नहीं करेंगे कि आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, आप सारी की सारी एक ही वीनेट के अंदर या एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो है ना वो होस्ट कर दें, उसकी डेटाबेस लेयर भी, उसकी मिडल लेयर भी और उसका फ्रंट एंड भी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको सेगमेंटेशन करनी होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, फिर उनके ऊपर आप इंक्रिप्शन लेके चलते हैं कि आपने उस एप्लीकेशन को सर्वर टू सर्वर है या सर्वर टू क्लाइंट है, साइट टू साइट यूजेज है, आप उसको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, दूसरे वेंडर्स भी अवेलेबल हैं, डिफेंस एंड डेप्थ के अंदर कंपटीटर्स भी अवेलेबल हैं। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर के यूज केस के ऊपर कि हाउ दे वाना यूटिलाइज इट इन देयर एनवायरनमेंट। अगर वो ऑलरेडी पालो अल्टो या Zscaler या McAfee, Barracuda यूज कर रहे हैं, they can go up with that. Microsoft is totally fine with that. That's not a problem. तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर स्ट्रेंथन योर क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर। मैंने लास्ट स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि मल्टी क्लाउड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है। आपको शायद किसी ने नाम सुना होगा Azure Arc. Azure Arc is the framework और प्लेटफॉर्म के आप किसी भी मशीन को एनी प्लेटफॉर्म, एनी क्लाउड आप कनेक्ट कर सकते हैं, पॉलिसी के थ्रू गवर्न कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर, कंटेनराइजेशन, कुबरनेटिस के अंदर, IoT, नेटवर्क, एप्लीकेशंस एवरीवेयर। तो जब हम बात करते हैं डिफेंडर की,
ठीक है। डिफेंडर इज अ न्यू नेम ऑफ एजर सिक्योरिटी सेंटर, लेट्स से इट्स अ न्यू आर्किटेक्चर। और यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सोल्यूशन बिल्डअप किया है या एक्विजिशन की है CyberX की लास्ट अगस्त के अंदर। नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोवाइडिंग दैट आल्सो कि आप स्टोरेज, SQL सर्वर, VMs, एप्लीकेशंस, एजर कुबरनेटिस सर्विसेज, व्हाटएवर, इवन के आपका जो एजर डिफेंडर है या एजर आर्क के थ्रू आप थर्ड पार्टी कुबरनेटिस सर्विसेज को या कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं एजर के साथ टू मेक अ सीमलेस प्लेग्राउंड। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं कि इन द पास्ट आई वर्क विद वन कस्टमर। उनका इशू क्या था कि उनके जो अमेजोन की क्लाउड की जो डिप्लॉयमेंट है वो मैनेज बाय समवन एल्स। एजर is totally splitted into the geolocations और गूगल के ऊपर वो AI का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। They say, Khaled, we are fed up with this architecture. Reason, किसी को कोई पता नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या चीज हो रही है। They want now organization want to go in the uniform way. They don't want to work in the silos. कि Amazon के अंदर किसी को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। हेड ऑफ IT जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टीम्स के साथ इंटीग्रेशन हो रही है। व्हाई नॉट कि आप इसको कंसोलिडेट करें, आप सिंगल पेन ऑफ ग्लास से नजर आ रहा हो चीजों को कि आपके इन तीनों मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी के अंदर हो क्या रहा है। दैट यू कैन अचीव विद माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपकी जो डिजिटल वर्कप्लेस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, थ्रेट मैनेजमेंट, कंप्लायंस के अंदर इन 4-5 पिलर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इज द लीडर इन द मार्केट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कप्लेस सिक्योर नहीं है, अगर आप क्लाउड के ऊपर जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, यू आर फेल, यू आर फेल। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप ही मिलिशियस है, आप क्लाउड साइड, सर्वर साइड के ऊपर जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, इट्स नॉट गोना हैपन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को लेवरेज किया है पिछले 5 साल के अंदर और बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है सिक्योरिटी ऑफरिंग्स के अंदर। और आप लोगों को आइडिया होगा कि शायद गिटहब की एक्विजिशन जब हुई थी, इट्स अराउंड आई थिंक 20 बिलियन और समथिंग लाइक दैट, मोर देन दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, so might be I'm wrong. So GitHub के ऊपर अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या लेके आ रहा है आप लोगों के पास, आपके जो DevSecOps के सॉल्यूशंस हैं उनको सिक्योर कर रहा है। आपकी जो सप्लाई चेन अटैक्स हैं, आपकी जो कोड इंटेग्रिटी है, आपका जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसको आप क्लाउड ऐप सिक्योरिटी और एजर सिक्योरिटी सेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। देयर दे आर सीइंग दैट दे विल पुट मनी इनटू द गिटहब। जब लोगों ने स्टार्ट के अंदर किया था, लोग कहते नहीं गिटलैब यूज कर लेंगे, बिटबकेट यूज कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को शायद लास्ट सप्लाई चेन अटैक, ये सोलरविंड जो अटैक हुआ है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा डेवलपर्स को कि हाउ वी नीड सिक्योरिटी इन DevSecOps प्रोसेसेस, कि आपको रियल टाइम के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए। और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने अब फिर एज लिया है। दे प्रोवाइडेड whole security posture, enterprise grade security posture with identity and access management, with compliance, with cloud app security। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं GitHub के अंदर जाके, ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो सीमलेस रहे। और आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, यही चीज आप बिटबकेट या GitLab से अचीव नहीं कर सकते। प्रोसेसेस आप इन प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल की जो ग्रेडिंग है, आपको कोई अगर फ्रेमवर्क दे जाता है सिक्योरिटी का, वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा और वो आपके लिए एक्सपेंसिव होगा काफी ज्यादा। तो नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो सोल्यूशन की जो ब्यूटी है वो ये है कि आपकी एक्सेस मैनेजमेंट है, आपके जो कंप्यूट है, आपके जो डेटाबेसेस हैं, आपके जो नेटवर्क्स हैं, जो एप्लीकेशन टीयर्स हैं, इनकी सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस बैकएंड पे इंप्लीमेंटेड होती हैं। दैट गिव्स अस अ सिक्योर स्कोर इम्पैक्ट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जब डिप्लॉय करते हैं, उसके बेस के ऊपर आपकी जो डिप्लॉयमेंट की जो कंटिन्यूस एवेल्युएशन, वैलिडेशन होती रहती है बैकएंड के ऊपर, जहां से आपको पता चलता है कि आप कितने सिक्योर हैं, कितने नहीं। ऑफ कोर्स देयर इज अ गैप्स, मैं नहीं कहता कि हर चीज जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक मैकेनिज्म है कंटिन्यूस वैलिडेशन का। अगर आप यही चीज दूसरों के अंदर भी अचीव करेंगे, इट्स पॉसिबल देयर ऑल्सो, लेकिन साइलोस के अंदर जाके आप पॉसिबिलिटीज तलाश करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम होगा। विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए,
प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम होना चाहिए. They need to connect each other. They need to give the data exchange. Data is a game in future. So ये आपके पास Azure Security Center, मैं आग की बात कर रहा था कि आप आग के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑन प्रेमिस से, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप अपनी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं. उनके ऊपर आप पॉलिसी लगा सकते हैं, असेसमेंट लगा सकते हैं, आप ब्लूप्रिंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वट एवर यू लाइक टू डू, आपके पास कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल है. तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा इन स्लाइड्स को, सिक्योर स्कोर को, अब मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को एक चीज बताता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है. अब आप लोगों को आइडिया होगा शायद कि आपकी जो OT है, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी है, यानी आपकी जो IoT है, दैट इज अ बिग बज इन फ्यूचर. अब रीजन क्या है? अब यहाँ पे वेंडर्स को देखिएगा, बहुत सारे वेंडर्स काम कर रहे हैं. हनीवेल है, Schneider वाले हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बट दे डोंट केयर अबाउट द एंड पॉइंट सिक्योरिटी, दे डोंट केयर अबाउट द डेटा. मैं भी एग्जांपल दूं तो उनको सिर्फ ये होता है कि हमारा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का चलता रहना चाहिए, बाकी खैर है. दे डोंट केयर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क. जो आपके ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, PLC इंजीनियर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक एज लिया है साइबर एक्स को यूज करते हुए. और जो डिवाइसेस हैं, ऑफ कोर्स आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उन प्लांट्स के साथ, वो लिनक्स है या आपके पास विंडोज है, दो ही तरह की डिवाइसेस हैं. और उन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कवर करता है, ठीक है. और आपके जो प्लांट्स की एग्जीक्यूशन होती है, IoT जो डेटा जनरेट करते हैं, दैट यू कैन just do with port mirroring. You don't need to invest or change in your coding, programming, nothing. You have to work on your network layer. आप network layer के थ्रू connect करेंगे, create, deploy, protect, boom, go, that's it. Agentless solutions हैं यहाँ पे. और आप इसके अंदर आगे revolution आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर खास तौर पे, ठीक है. चाइना, जर्मनी, US, they are power houses in manufacturing. चीजें चल रही हैं, डिपेंड करता है सॉल्यूशंस के ऊपर. लेकिन ओवरऑल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर टिल्टेड मोर टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट इन IoT सिक्योरिटी, कि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है. लेकिन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस जो है दूसरे भी अवेलेबल है मार्केट के ऊपर, हर कंपनी फ्री है. लेकिन यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेशन करें कि डिजिटल वर्कप्लेस सिक्योरिटी, डेटा सेंटर सिक्योरिटी और आपकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, you can bring in everything at single pane of glass. So I think that's all from my session. That is end-to-end tour for Microsoft security offerings, जो आप threat landscape को cover कर सकते हैं, identity and access management से आप लेके जा सकते हैं. और मैं एक try करता हूँ यहाँ पे how Microsoft sees the organizations, कि Microsoft organizations को की security को देखता कैसे है. ये मैं 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ. ये साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस है. Microsoft covers your complete on-premise data center. Microsoft protects your endpoint devices. Microsoft help you to protect your identity and access management and unlock your access to any cloud, any vendor in SaaS format, software as a service. और माइक्रोसॉफ्ट आपको अनलॉक करता है मल्टी क्लाउड जाने के लिए, ठीक है. आप मल्टी क्लाउड में जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिंक्स के थ्रू. आपके पास जो भी मैंने बताया कंप्लायंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, हर चीज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कवर करता है. आपके पास डिफेंडर अक्रॉस प्लेटफॉर्म, स्टोरेज, SQL सर्वर, ऐप सर्विसेज, व्हाटएवर आप कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हर चीज जो है प्रोटेक्शन में है आपके पास. फिर आपके पास आती है ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, ये आपके पास OT है. और इसी तरह फिर आपके पास जो तमाम की तमाम आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है वो भी आपके पास क्लियर है, ठीक है. और इसी तरह अगर हम बात करें पीपल सिक्योरिटी, इनसाइडर रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस कम्युनिकेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, दैट इज होल पिक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन that ends up all the data goes into security SOC center. यहाँ पे जाके आपका डेटा कंसोलिडेट होता है और आपको एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास मिलता है. अब आई होप आप लोगों को पिक्चर क्लियर हुई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काम कैसे कर रहा है एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और हाउ दे आर इवॉल्विंग इन द सिक्योरिटी. माइक्रोसॉफ्ट
इट्स माय रिक्वेस्ट कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ ऑफिस एप्लीकेशन की कंपनी नहीं है या .NET डेवलपमेंट वेबसाइट्स बनाने की फ्रेमवर्क के ऊपर कंपनी नहीं है, दे आर डूइंग मच मच मोर। ठीक है, अब आप लोग शायद कंफ्यूज नहीं हो ना, ये रोल जो है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है दैट इज नॉट रिलेटेड टू एवरीवन। आप कोई भी एक साइड इसके अंदर से पिक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन का अलग ट्रैक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का एक अलग ट्रैक है, सिक्योरिटी का एक अलग ट्रैक है, आपके पास नेटवर्किंग का एक अलग ट्रैक आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफी इसको एजाइल कर दिया है। सॉक का एक अलग ट्रैक है, जिसका जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट बनता है वो उस डायरेक्शन को टेकअप कर सकता है। IoT के ऊपर एक अलग ट्रैक बनता जा रहा है। तो ओवरऑल that is a big picture that how Microsoft is working in different directions in endpoint, identity and access management, threat management, hybrid cloud infrastructure, multi-cloud infrastructure, people security, organizational, operational technology, IoT security, everything in it. So, thank you very much. अब हम देखते हैं questions के बारे में। जी खालिद भाई, मैं आपके साथ let me just share my screen. अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको खालिद भाई? जी जी, आ रही है। अच्छा, आपके साथ में ना क्वेश्चन शेयर कर दे जो स्टूडेंट्स के हैं। सो एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ नेटवर्किंग बैकग्राउंड व्हिच स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू गो इनटू माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। नेटवर्किंग बैकग्राउंड के ऊपर आप मेरे ख्याल से आप स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर पे लेवल पे, जहाँ पे आप कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज इसको पढ़ेंगे और उसके बिहाफ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को हैंडल करेंगे और फिर आप उसको आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ इफेक्टिव इज आवर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एट एड्रेसिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क डिफाइंड होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस रिस्क को हमेशा एवेलुएट किया जाता है कि अगर एक सिक्योरिटी लूप होल देते हैं तो आपका बिजनेस डाउन टाइम जो है, आपका मीन टाइम ऑफ रिकवरी, मीन टाइम ऑफ कमिंग बैक लाइव, ये डिपेंड करता है। बिजनेस रिस्क को आप एक लाइन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशनल टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, तो उसको आप मैप करते हैं अपने आईटी कंट्रोल्स के साथ। सही। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी गो इनटू सिक्योरिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम QA बैकग्राउंड, नॉट अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट या QA की ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कोई ब्लॉकर नहीं है। इसके अंदर क्लियर पॉइंट ये है कि आपके पास एक फ्रेश ब्रेन हो और कैपेसिटी हो सीखने की। आप लोग स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वो काम करें बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर। आपने अगर अपने घर की एग्जांपल लें ना, अपने घर की, तो आपने अपने घर को सिक्योर करना होता है। उसके लिए पहले आप देखते हैं कि मैंने खिड़की कहाँ पे रखी है, दरवाजा कहाँ पे रखा है, फिर उसके ऊपर आप चार दीवारी बिल्ड करते हैं। और ये नहीं होता कि आप हर गली के अंदर एक एक दरवाजा खोल देते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको एवरीडे एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बैकअप पे आके लें और बैकफुट पे जाके लें और उसको फिर देखें उसके ऊपर क्या आपके इसके अंदर डिफरेंट पिलर्स हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, और ये चीजें डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो देन यू कैन मूव ऑन इनटू द सिक्योरिटी। अगर आप कहें सिक्योरिटी इज नॉट अ नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट, इट्स अ नेम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर। अभी ये सवेरा अशरफ है फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट, बट आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स। सवेरा, इसमें ये है कि आप फिजिक्स की डिपार्टमेंट्स हैं तो यू कैन इवॉल्व इनटू सॉक सेंटर्स। आप डेटा एनालिटिक्स की साइड के ऊपर, और माइक्रोसॉफ्ट का एक ट्रैक है सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनालिस्ट के नाम से, दैट इज मोर टुवर्ड्स इन द डेटा थ्रेट हंटिंग। उसके अंदर क्वेरी लैंग्वेजेस हैं और उसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शंस हैं, दैट यू कैन गो ऑन विद दैट। इसके लिए कोई डेवलपमेंट का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, दैट इज जस्ट लाइक अ सिंटेक्स। आपके पास एनालिटिक्स सर्विसेज हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर काम हो सकता है। ओके जी, अच्छा, सर खालिद एक क्वेश्चन बड़ा सबके जेहन में है कि व्हाट इज द मतलब बेस्ट कौन सा है, एजर, AWS और GCP। सिक्योरिटी के हवाले से तो आप लोगों को प्रीटी क्लियर है। मैं आप लोगों का आइडिया भी है कि माइक्रोसॉफ्ट को एज है। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आपको US का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट्स हैं, मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के साथ जा रही हैं। पिछले एक साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का 200% जो है वो रेवेन्यू ऊपर जा रहा है।
एजिलिटी के लिहाज से बहुत सारे वेंडर्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप उस पिक्चर को देखें कि डिजिटल वर्कप्लेस सिक्योरिटी किसके पास है। अगर आपके एंड पॉइंट्स ही जो है ना वो ओपन पड़े हुए हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्लाउड के अंदर जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, यू गेट ब्रीच्ड समवेयर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक प्रोडक्ट वाइज मैं नहीं कहता, मैं इकोसिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे जा रहा है और इसके अंदर सिक्योरिटी की जॉब्स जो है रिमोटली हैं मेनली, आप घर बैठे अपने टाइम के अंदर काम करके अर्न कर सकते हैं। ये इट्स नॉट लाइक अ फ्रीलांसिंग, इट्स अ डेडिकेटेड जॉब। ये मत रखिएगा कि अपवर्क के ऊपर जाके जरा गिग्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनीज के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। आप उनके लिए कंसोलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज किया जो लोग कोडिंग में नहीं है, दे कैन गो इनटू द इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपका जो बिजनेस रिस्क का भी क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किया था, बिजनेस रिस्क का। अभी फर्ज किया आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चली जाती है, तो उसके ऊपर तो आपके लिए बहुत ज्यादा बिजनेस का रिस्क है। आपको मैप करना है कि पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। उस हवाले से फिर हम उसको मैनेज करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर गवर्नेंस रूल्स लगाते हैं। जी Okay, so एक question है कि since no strategy guarantees 100% protection, how do you predict threat types and take measures accordingly? मैंने पहले बताया कि नो वेंडर प्रोवाइड 100% गारंटी। ये एक लेयर्ड अप्रोच है कि आपके पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो मेच्योर होनी चाहिए, आपके पास आपका डेटा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन जो है वो मेच्योर होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आपकी जो वेब डेवलपमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको और सप्लाई चेन को आप मद्देनजर रखें, और आपकी जो गवर्नेंस है, एवेल्युएशन है, कंटिन्यूस एवेल्युएशन एंड वैलिडेशन ऑफ योर पैरामीटर्स वो होनी चाहिए। यू कैन नॉट गारंटी एनी टाइम, लेकिन आप अपने सिक्योरिटी पोस्चर को बेटर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। Okay, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है इनके साथ क्विज शेयर कर देते हैं ताकि वो क्विज सॉल्व करें। So जी last question है कि how to control pricing over cloud? Sometimes services run on background and charge cost. ये एक डेडिकेटेड कॉस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए हमारे पास मैकेनिज्म, कि आपने जहाँ से सब्सक्रिप्शन बाय की है पहले आप अपनी साइजिंग करें कॉस्ट की, ठीक है। उस साइजिंग को आप इंप्लीमेंट करें अपनी सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाके, पीछे वैलिडेट करें, अपने बजट सेटअप करें, ठीक है। और एजर ब्लूप्रिंट जो है वो कॉस्ट को मैनेज करता है या इन्फोर्स कर सकता है कि आपकी कोई भी ऐसी अप्लायंस या ऐसी पोर्ट्स या ऐसा कंप्यूट जो है वो डिप्लॉय ही ना हो सके जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बने, ठीक है। और आपकी जो खासतौर पे नेटवर्किंग जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ और कंक्लूड करता हूँ सेशन कन्वर्सेशन। कि yesterday I was working with I know this with one customer। हुआ क्या, एक इंजीनियर ने बाय मिस्टेक डीएनएस पोर्ट इनबाउंड पे अलाउ कर दी। अब हुआ क्या कि मैक्सिको से एक ट्रांसमिशन टीवी कंपनी थी, उन्होंने अपना डीएनएस डायरेक्टली उस वीएम के अंदर मैप कर दिया, ठीक है। जैसे डीएनएस मैप हुआ, 40 MB की जो ट्रैफिक थी पर सेकंड के लिहाज से वो इंटरनेट पुल कर रहे थे, ट्रांसमिशन चला रहे थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये डिफरेंट गैप्स आते हैं। मैंने कांटेक्ट किया कॉल सेंटर वालों के साथ कि भाई आप लोगों ने लिमिट अप्लाई की या नहीं की, चलें जी अब लिमिट अप्लाई करें। और फिर जाके इनबाउंड कनेक्शन को स्टॉप किया, आईपी एड्रेस से उसका चेंज किया, देन थिंग्स फाइन। तो कॉस्ट जाती है, लेकिन कॉस्ट के लिए आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि कौन क्या करेगा। अब अगर वो इनबाउंड पोर्ट अलाउ ही ना होती तो हैकर्स को चांस ही नहीं मिलता इनबाउंड आने के लिए आपके इंस्टेंस के ऊपर। चलिए सही है, ठीक हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर खालिद इसको भी रैप अप करते हैं। अब इनके साथ जो इस सेशन का क्विज है वो हम शेयर कर देते हैं ताकि वो जो है इस क्विज को सॉल्व कर ले। चलें ठीक है, चलें, शुक्रिया, थैंक यू सर थैंक खालिद यू फॉर थैंक यू दिस। थैंक यू थैंक यू।